बच्चों, आज हम करेंगे आरोह भाग 2 में से कविता है आपकी उषा। शमशेर बहादुर सिंह जी की लिखी हुई लघु कविता है, यानी कि एक छोटी सी कविता है। और इस कविता में बच्चों कवि ने सूर्योदय से पहले, सूर्य उगने से पहले, सूर्योदय से पूर्व पल पल बदलते हुए प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है कि किस प्रकार से वो बदलता है। उस अद्वितीय सौंदर्य को अपने शब्दों में उकेरा है कवि ने। उषा दिन का वो समय होता है बच्चों, सूर्योदय होने से पहले का जो समय होता है, जब तक आकाश में पूरी तरह से सूर्योदय नहीं होता, उस समय को उषाकालीन समय कहते हैं, भोर का नभ कहते हैं, प्रातःकालीन समय कहते हैं, पौ फटने से पहले का समय भी कहते हैं। तो उसी उषाकालीन समय का बहुत ही सुंदर वर्णन कवि ने किया है कि किस प्रकार से हमारी जो प्रकृति है वो पल पल बदलती है। सूर्योदय होने से पहले कवि को आकाश जो है वो गहरे नीले रंग का नजर आता है, और उसकी जो तुलना है शंख से कवि ने की है। उसके बाद वातावरण में नमी नजर कवि को आती है। प्राकृतिक जो वातावरण है ओस के कारण, ओस की बूंदों के कारण नमी युक्त है, तो बहुत ही पवित्रता से युक्त वातावरण कवि को नजर आया। राख से लिपा हुआ चौका उसको कहा है। उसके बाद धीरे धीरे सूर्य जब उगना शुरू करता है, निकलना शुरू करता है, आकाश में लालिमा से युक्त सुनहरी किरणें जब उस गहरे नीले आकाश के ऊपर पड़ती हैं, तो कवि को काली से लाल केसर से धुली हुई नजर आती है। तो उसके बाद धीरे धीरे ये पल पल परिवर्तित जो प्राकृतिक सौंदर्य हो रहा है, पूरी तरह से आकाश में जब सूर्य उग जाता है, नजर आता है, और उसका सफेद जो प्रकाश है पूरे आकाश में फैल जाता है, पूरे प्राकृतिक वातावरण में छा जाता है, तो कवि को नजर आता है कि कोई नीले जल के अंदर गौर वर्णीय जो युवती है, गोरे रंग की जो युवती है, उसका शरीर, उसकी देह झिलमिला रही है, जो देखने में बहुत ही सुंदर कवि को नजर आता है। उसके बाद कवि कहते हैं कि उषा का जो ये जादू था वो टूट जाता है, अर्थात सूर्योदय जब हो जाता है तो उषाकालीन समय का जो प्राकृतिक सौंदर्य का नजारा, अद्वितीय सौंदर्य का वर्णन जो कवि कर रहे थे, वो कवि की आंखों से ओझल हो जाता है, लुप्त हो जाता है, यानी कि सूर्योदय हो जाता है। आकाश में पूरा सफेद जो प्रकाश है वो फैल जाता है। इसके साथ साथ इस कविता में बच्चों कवि ने अपने इन शब्द चित्रों को, या उषा जो कविता है उनकी एक लघु, उसको प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ, प्रकृति के सौंदर्य का, पल पल बदलते हुए सौंदर्य का वर्णन तो किया ही है, ग्रामीण जो परिवेश है, ग्रामीण जो वातावरण होता है, उसे भी जोड़ा है। राख से लिपा हुआ चौका, काली सिल, लाल खड़िया चाक, इन शब्दों को ग्रामीण परिवेश से जोड़कर भी वर्णन किया है कि महानगरों में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता, लेकिन गांव में सूर्योदय होने से पहले लोग उठ जाते हैं और सबसे पहले राख से चौके को लीपा जाता है। उसके बाद सिल का प्रयोग किया जाता है, सिलवट्टे का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद बच्चों के हाथ में स्लेट दी जाती है काम, पढ़ाई लिखाई का काम करने के लिए, जबकि ये सारा का सारा जो शब्द चित्र, जिन शब्दों का प्रयोग कवि ने किया है, ग्रामीण वातावरण से जोड़ा है, परिवेश से जोड़कर भी देखा है अपनी इस लघु कविता को, महानगरों में कहीं भी नजर नहीं आता। तो क्या है कविता बच्चों, देखो। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ। कवि शमशेर बहादुर सिंह जी क्या कहते हैं कि प्रातःकालीन आकाश का जो रंग था वो बहुत गहरा नीला नजर आता है कवि को, और उसकी तुलना शंख से की है कि जिस प्रकार से शंख का जो रंग होता है गहरा नीला होता है, उसी प्रकार से आकाश में जब तक सूर्योदय नहीं होता, सूर्योदय होने से पहले के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कवि ने किया है कि प्रातःकालीन जो नभ है, आकाश है, भोरकालीन नभ भी उसी को कहा है, उषाकालीन नभ भी वही है, पौ फटने से पहले का समय भी वही है, यानी कि सूर्योदय से पूर्व का समय।
तो उसमें आकाश का गहरा नीला रंग कवि को नजर आता है और उसकी तुलना कवि शंख के समान करते हैं। राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। उसके बाद वातावरण में, यानी कि प्राकृतिक जो वातावरण है, सूर्योदय जब तक नहीं होता तो ओस पड़ी होती है, नमी होती है। उस ओस की बूंदों के कारण पूरे प्राकृतिक वातावरण में नमी का वातावरण होता है। उसको ही कवि ने राख से लिपा हुआ चौका कहा है। राख से लिपा हुआ चौका आकाश को कहा है कि किस प्रकार से सूर्योदय नहीं हुआ है। पहले तो कवि को सूर्योदय ना होने के कारण आकाश का रंग गहरा नीला नजर आता है। उसके बाद नमी युक्त वातावरण होने के कारण राख से लिपा हुआ चौका आकाश नजर आता है, जो अभी भी गीला पड़ा है, यानी कि अभी भी पूरा प्राकृतिक जो वातावरण है वो नमी युक्त है। इस प्रकार से बच्चों कवि ने पल पल बदलते हुए प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया है, यानी कि किस प्रकार से हर पल हर क्षण प्राकृतिक जो सौंदर्य है वो बदलता जा रहा है। सूर्योदय से पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। उसके बाद जैसे ही थोड़ा थोड़ा जो सूर्य है वो आकाश में नजर आता है, उसकी लालिमा से युक्त जो किरणें हैं, लाल लाल सुनहरी किरणें उस गहरे नीले आकाश के ऊपर जब पड़ती हैं तो कवि को वो प्राकृतिक सौंदर्य कैसा नजर आता है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि बहुत काला जो पत्थर है, सिल है, उसके ऊपर किसी ने लाल रंग के केसर डाल दी हो, उसे वो धो दिया हो, कि मान लो काली सिल को लाल रंग की केसर से धो दिया गया हो। ऐसा कवि को वो प्राकृतिक सौंदर्य नजर आता है जब थोड़ी थोड़ी सुनहरी किरणें उस गहरे नीले आकाश के ऊपर पड़ती हैं। तो आकाश कवि को कैसा नजर आता है, बहुत काली सिल के समान। गहरे काले, सिल भी पत्थर ही होता है, गहरे काले रंग के पत्थर के समान नजर आता है और उसके ऊपर किसी ने लाल रंग की केसर मल दी हो या उसको धो दिया हो। इस प्रकार से प्राकृतिक सौंदर्य कवि को नजर आता है। सलेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो, किसी ने मलना यानी कि लगा दी हो, या फिर कवि को लगता है वो जो सुनहरी लालिमा से युक्त किरणें जब गहरे नीले आकाश के ऊपर सूर्य की पड़ती हैं तो कवि को वो प्राकृतिक सौंदर्य का नजारा कैसा नजर आता है कि मान लो किसी ने सलेट के ऊपर लाल खड़िया चाक, लाल रंग की मिट्टी मल दी हो, लगा दी हो। इस प्रकार का प्राकृतिक सौंदर्य कवि को नजर आता है। तो पल पल बदलती हुई प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कवि ने बच्चों किया है कि किस प्रकार से सूर्योदय से पहले आकाश का रंग गहरा नीला शंख के समान, नमी युक्त वातावरण, राख से लिपा हुआ चौका कवि को नजर आता है, और जैसे ही सूर्योदय आकाश में थोड़ा थोड़ा उगने लगता है, नजर आने लगता है, उसकी लालिमा से युक्त सुनहरी किरणें जब आकाश के ऊपर पड़ती हैं तो वो बहुत काली सिल किसी ने लाल केसर से धो दी हो या फिर सलेट पर लाल रंग की खड़िया चाक या मिट्टी लगा दी हो। इस प्रकार का प्राकृतिक सौंदर्य या अद्वितीय सौंदर्य कवि को नजर आता है। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। आगे कवि क्या कहते हैं कि जब आकाश में पूरी तरह से सूर्योदय हो जाता है, आकाश में पूरी तरह से सूरज निकल जाता है, उग जाता है, और उसके बाद उसका सफेद जो प्रकाश है, सफेद जो रोशनी है पूरे आकाश के ऊपर फैल जाती है, तो कवि को वो प्राकृतिक सौंदर्य कैसा नजर आता है। कवि को लगता है कि नील जल में, नीले जल के अंदर या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे झिलमिला रही हो, तो कवि क्या कहते हैं, वो गहरा नीला आकाश, कवि को नीला जल नजर आता है, नीला पानी नजर आता है, और आकाश का सफेद फैला हुआ जो प्रकाश है, रोशनी है, वो कवि को कोई गौर वर्ण की युवती नजर आती है कि मानो नीले जल के अंदर कोई गौर वर्णीय युवती खड़ी है और उसकी जो देह है, शरीर है, वो झिलमिला रहा है। यानी कि ये नजारा भी, ये दृश्य भी, ये प्राकृतिक सौंदर्य भी कवि को अद्भुत नजर आता है, बहुत सुंदर नजर आता है।
और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। तो कवि क्या कहते हैं, उषा यानी कि सूर्योदय से पहले का समय, सूर्योदय होने से पूर्व का या पहले के समय को उषा कालीन समय कहा जाता है। तो क्या कहते हैं कवि, जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है, कि अब सूर्योदय हो रहा है। और जिस उषा समय का या काल का सौंदर्य या प्राकृतिक नजारा, बहुत ही अद्वितीय सौंदर्य पूरे आकाश के ऊपर फैला हुआ था, पल पल जो बदल रहा था, वो नजारा कवि को प्रभावित किए हुए था। तो उसको जादू कवि ने कहा है कि वो जादू अब मेरी आंखों के सामने से ओझल हो रहा है, टूट रहा है। यानी कि सूर्योदय होने से पहले जो आकाश मुझे नजर आ रहा था, उसके बाद जब सूर्योदय थोड़ा सा हुआ, उसके बाद जो मुझे नजर आ रहा था, अब पूरी तरह जब सूर्योदय हो गया है, सफेद रोशनी पूरे गहरे नीले आकाश के ऊपर फैल गई है, तो वो उषा कालीन समय का जो जादू है वो मेरी आंखों के सामने से लुप्त हो रहा है, टूट रहा है, ओझल हो रहा है। यानी कि सूर्योदय पूरी तरह से हो गया है। और जिस उषा के जादू का, अद्वितीय सौंदर्य का, उस अद्भुत नजारे का वर्णन कवि कर रहे थे, वो अब कवि की आंखों से ओझल हो गया है। इसीलिए कवि ने कहा है कि अब सूर्योदय हो गया है और उषा का वो जादू टूट गया है। यानी कि हमारी आंखों के सामने से वो भोर के नभ का या पो फटने से पहले के आकाश के सौंदर्य का वर्णन जो कवि कर रहे थे, वो नजारा अब लुप्त हो गया है, क्योंकि सूर्योदय हो गया है। सूरज पूरी तरह से आकाश में निकल गया है, उसकी सफेद रोशनी पूरी तरह से उस गहरे नीले आकाश के ऊपर छा गई है। तो कवि ने पल पल बदलती हुई प्रकृति का वर्णन किया है, ग्रामीण परिवेश से अपनी इस लघु कविता को जोड़ा है। थैंक यू बच्चों।